कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी इंटरनल रिपोर्ट ने मोदी शाह की नींव हिलाकर रख दी है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट की मीटिंग में नितिन गडकरी को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है और कैसे अमित शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में ही भगदड़ मची हुई है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले क्रोनोलॉजी समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से संतुष्ट नहीं है और तख्ता पलट की प्लानिंग की जा रही है। एक तरफ सीजेपी और विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी हो गया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीएम मोदी को किसी पर भरोसा नहीं है। पीएम मोदी ने पहली बार रीलें बनाकर डायरेक्ट छात्रों से संवाद कायम किया है। एक तरफ पीएम मोदी डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद से गुजरात लॉबी के पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी की तरफ से सदन में अचानक से हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में अजीत डोभाल, आईबी चीफ, होम सेक्रेटरी और अमित शाह को तलब किया गया। मीटिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटेलिजेंस पर जबरदस्त भड़के हैं और डायरेक्ट सवाल करते हुए पूछा है कि आखिर क्यों पता नहीं कर पाए कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में 5,000 नहीं बल्कि 50,000 लोग आने वाले हैं और कैसे ये प्रदर्शन सदन तक पहुंच गया। फिलहाल सवालों के जवाब में अब एक इंटरनल रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने ही कॉकरोच जनता पार्टी को फंडिंग दी है। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ बवाल खड़ा हो गया है और ये कोई हवाई बात नहीं है। आपको बता दें कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडिया टुडे से लेकर राजस्थान पत्रिका में काम कर चुके हैं, नाम है समीर चावगांवकर। उनकी तरफ से बाकायदा इंटरनल रिपोर्ट को साझा करते हुए ट्वीट किया गया है और लिखा है कि खबर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात की गहराई से पता लगाने में जुटा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को किन किन बीजेपी नेताओं के परिवार ने समर्थन दिया था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह खबर लग गई है कि उनके एक बेहद वरिष्ठ नेता के बेटे ने इस आंदोलन को पर्दे के पीछे आर्थिक मदद पहुंचाई थी और नेता को अपने बेटे के छात्र आंदोलन को सहयोग देने की पूरी जानकारी थी। तो फिलहाल इंटरनल जांच की जा रही है और इस जांच की रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है कि किस तरीके से अमित शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। बाकायदा खबरें भी मौजूद हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से अभिजीत दीपके ने अमित शाह से डायरेक्ट इस्तीफा मांग लिया है। एक तरफ अभिजीत दीपके तख्ता पलट का ऐलान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके के दीवाने हुए जा रहे हैं। खबरें निकलकर सामने आई है कि शिंदे सेना के नेताओं ने तो बाकायदा अभिजीत दीपके के साथ मिलकर मुलाकात की है और उनकी खूब तारीफ की जा रही है। खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता और मंत्रियों के बच्चे जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और तो और बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। खबर में आप देख सकते हैं कि साफ लिखा हुआ है कि भाजपा सांसद की बेटी ने तो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर एक पोस्ट तक किया, जिसको डिलीट करने को लेकर जब दबाव बनाया गया तो उसने पोस्ट को ही डिलीट करने से साफ इनकार कर दिया। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही अब अमित शाह के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, एनडीए के घटक दल भी नाराज दिखाई दे रहे हैं।
पीएम मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से तो बाकायदा अमित शाह को खुला चैलेंज करते हुए कहा गया है कि ये कोई राजनीति नहीं है, युवाओं की नाराजगी की आवाज है, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को सीरियसली लिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब अमित शाह के खिलाफ एक पूरी लॉबी तैयार हो गई है। आलम तो यह हो चुका है कि स्थिति की नजाकत को भांपते हुए अब गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार चाक चौबंद सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। यह हाल गृह मंत्री का हो चुका है, जिसके कंधे पर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। एक तरफ विपक्ष के खौफ के चलते अमित शाह सदन में आ नहीं पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि मानो कि अब अमित शाह घर पर भी अपने सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां जहां अमित शाह जाते हैं वहां वहां विरोध प्रदर्शन होता है। अभी ठीक एक दिन पहले अमित शाह जब महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में अमित शाह और अजीत डोभाल अंदर मौजूद थे और बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। अमित शाह कायर है, अमित शाह इस्तीफा दो, इस तरह के नारे लगाए गए। तो फिलहाल जैसी स्थिति है, जैसी खबरें हैं, जैसी तस्वीरें हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। कई राज्यों में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन उठ खड़ा हुआ है, जिसको सपोर्ट करते हुए अभिजीत दीपिके ने कह दिया है कि सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो अमित शाह जो कि दिग्गज नेताओं को फंसाने में माहिर थे, अब खुद ही फंस गए हैं। एक तरफ मार्गदर्शक मंडल से लेकर आरएसएस ने खुली चुनौती दी है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनल सूत्रों की माने तो नितिन गडकरी ने भी कमान संभाली है। तो फिलहाल ऐसे हालातों में अमित शाह का पहले इस्तीफा होगा या फिर कि पहले भारतीय जनता पार्टी ही टूट जाएगी? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।